हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता आजर बहुत बड़े मूर्ति पूजक थे। वे खुद मूर्तियां बनाते और उनकी पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने जवान इब्राहिम को बुलाकर कहा, बेटा इब्राहिम, इन मूर्तियों को बाजार में बेच कर आओ। उस समय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी, इसलिए वे जिज्ञासावश पूछ बैठे, अब्बा जान, इन मूर्तियों की ताकत और शक्ति क्या है? बेटे के मुंह से ऐसा सुनकर आजर बोले, बेटा, यही मूर्तियां हमारे भगवान हैं। इन्होंने ही आसमान, जमीन और पूरी दुनिया बनाई है, यहाँ तक कि हमें भी, इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। यह कहकर उन्होंने मूर्तियों को एक टोकरी में रखा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर पर रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने टोकरी जमीन पर रख दी और चले गए। जब लौटे तो देखा कि मूर्तियों के शरीर गीले हो गए हैं। यह देखकर उन्होंने मूर्तियों से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे शरीर गीले क्यों हैं? लेकिन मूर्तियां तो बोल ही नहीं सकती थीं, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि पास में एक कुत्ता खड़ा था और उसके नीचे से पानी टपक रहा था। यह देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि कुत्ते ने मूर्तियों पर पेशाब कर दिया है। गुस्से में वे चिल्लाए, तुम तो भगवान हो, तुमने आसमान, जमीन और इंसानों को बनाया है, तो फिर इस मामूली कुत्ते से अपना बचाव क्यों नहीं कर सके? जब कुत्ता तुम पर पेशाब कर रहा था तब तुम भागे क्यों नहीं, या कुत्ते को भगाया क्यों नहीं? तुम कैसे भगवान हो जो खुद को भी नहीं बचा सकते? यह कहकर उन्होंने मूर्तियों को टोकरी में डाला, उन्हें नदी में ले जाकर धोया और फिर एक लाइन में खड़ा कर दिया। इसके बाद बोले, अगर तुम सच में भगवान हो तो खुद से बाजार तक चलकर आओ, मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वे चलने लगे। कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर देखा तो मूर्तियां वहीं की वहीं खड़ी थी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और भी गुस्से में आ गए और बोले, तुम किस चीज के भगवान हो? तुमने इतने सुंदर इंसान बनाए हैं, जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, तो फिर तुम खुद चल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें भगवान कतई नहीं मान सकता। इसके बाद उन्होंने एक रस्सी निकाली और सभी मूर्तियों की कमर में बांध दी। रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा और मूर्तियों को घसीटते हुए बाजार की ओर चल पड़े। काफी समय बाद जब वे बाजार पहुंचे तो देखा कि मूर्तियों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर और किसी का सिर। फिर भी वे उन्हें बेचने के लिए बैठ गए, लेकिन घंटों बैठने के बावजूद एक भी मूर्ति नहीं बिकी, क्योंकि भला टूटी हुई मूर्तियां कौन खरीदता? आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मूर्तियों को टोकरी में डालकर घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनके पिता आजर ने पूछा, क्या बात है, तुमने तो एक भी मूर्ति नहीं बेची? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान, ये मूर्तियां कैसे बिकती? ये तो सब टूटी हुई हैं और टूटी हुई मूर्तियों को कोई नहीं खरीदता। आजर ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये मूर्तियां टूटी कैसे? तुम तो अच्छी मूर्तियां लेकर गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हंसकर जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं इन्हें बाजार ले जा रहा था तो टोकरी में ही इन मूर्तियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। एक मूर्ति कह रही थी, मेरी ताकत ज्यादा है, दूसरी कह रही थी, नहीं, मेरी ताकत ज्यादा है। इस तरह वे अपनी शक्ति और प्रभुत्व को लेकर आपस में लड़ने लगी और इसी लड़ाई में सबके हाथ पैर टूट गए। ये सुनकर आजर गुस्से से बोले, इब्राहिम, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये मूर्तियां आपस में कैसे लड़ सकती हैं? इनके पास कोई